जय हिंद। पिछले क्लास में हमने ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य हिमालय या मेन हिमालय के बारे में। देखो, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। पहले अपन इसको पढ़ते रहते हैं और चित्र भी साइड में देखते रहेंगे। ये पर्वत प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। ठीक है, पहला भाग कौन सा था? ट्रांस हिमालय था। उसके बाद में ये कौन सा भाग है? मुख्य हिमालय। यह भाग सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। ठीक है, ये रहा सिंधु नदी और यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये मुख्य हिमालय आपको मिलेगा। इस भाग के दोनों छोर पर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इनके दोनों छोर पर आपको क्या मिलेगा? अक्ष संघीय मोड़ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर होती है, जो कि ज़्यादा है। और पूर्व में जाते जाते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 150 किलोमीटर हो जाती है। अब बात करें इसकी लंबाई की, कितना दूरी तक ये विस्तृत है, तो ये 2400 किलोमीटर दूरी तक क्या है? विस्तृत होता है। और इसके प्रमुख तीन भाग है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इन तीनों की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय की। तो सबसे पहला भाग इसका कौन सा आता है? वृहद हिमालय। तो ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के बीच में ये हिमालय आपको मिलेगा। और बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो ये 2400 किलोमीटर लंबा होता है। ठीक है, और चौड़ाई इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। और एवरेज इसकी हाइट कितनी है? तो 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और ये विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ये होती है वृहद हिमालय। वृहद का मतलब नाम ही बड़ा हो गया, वृहद। ठीक है, बड़ा। और इसी के अंदर आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। तो ये ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, या हिमालय के अंदर जो भी चोटियां हैं, ठीक है, उनकी हाइट क्या होती है? दिनों दिन बढ़ती रहती है। ये हो सकता है अभी आप इसकी अगले बार में अगर इसका नाप आए ना, तो ये 8848 की जगह 8850 भी आ सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल चीन बॉर्डर पर ये स्थित होता है। ठीक है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है भाई? सागर माथा। ठीक है, आपको पता है कि भाई ये सागर टेटी सागर से ये बना है। तो टेटी सागर से उन्होंने बोला होगा भाई सागर माथे पर आकर बैठ गया। ठीक है, तो सागर माथा नेपाल के अंदर वृहद हिमालय, सॉरी, इसको माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये लाइनें यही लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ये देख सकते हो। अगला अपन आगे चलते हैं। वृहद हिमालय की प्रमुख दर्रे। ठीक है, दर्रे या पास वे कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपन दर्रे पढ़ने से पहले अपन हिमनद जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, पिंडारी और मिलान, ठीक है, ये आपको मुख्य दर्रे आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें दर्रे, जो दर्रे होते हैं ना, उसको स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? ला। इनमें अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? बुज्जो के बारात की सिप मनाली गई। ठीक है, बुज्जो की शादी थी तो उसकी बारात कहाँ गई? मनाली गई। तो नाथूलाल जल पड़ा। किससे जल पड़ा? बॉम्ब से। ये इसकी एक ट्रिक है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो बू से हो जाएगा बुर्जिला। ठीक है, जो से हो जाएगा जोजिला। बारात से हो जाएगा बारालच। सिप से हो जाएगा सिपकला। म से हो जाएगा माना। ना से हो जाएगा नीति। ली से हो जाएगा लिपुलेख। ठीक है, और नाथूलाल से हो जाएगा नाथुला। और जल पड़ा से हो जाएगा जल्ली पड़ा। और बॉम्ब से हो जाएगा बॉम्ब डिला। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो इसको अपन क्रम से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है बुर्जिला और जोजिला, ये दोनों आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी। सबसे पहली तो बात ये है, ये जो बुर्जिला है ना, ये क्या करती है? श्रीनगर को पीओके से जोड़ती है। पीओके वही क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जोजिला। जोजिला क्या करती है? श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? जोजिला। ठीक है, तीसरा और चौथा देखो, ये है बारालच्छा और सिपकला, ये हिमाचल प्रदेश में दोनों स्थित है। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ने वाली कौन सी होगी? बारालच्छा। बारालच्छा क्या करती है? हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ती है। सिपकला क्या करती है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। ठीक है, तिब्बत बोल दो या चीन बोल दो। और शिल्पकला होती है ना, तो यहाँ पर ये क्या होता है? व्यापार किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे?
कि शिप कला, शिप का मतलब हो गया जहाज, और आपको पता है जहाज से क्या होता है, व्यापार वगैरह होता है। और जहाँ पर जहाज होगी तो वहीं पर एक नदी होगी, तो सतलज जो नदी है उसका उद्गम स्थान भी कौन सा है, शिप कला है। तो इसके शिप कले के बारे में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो हो गया आपके ये व्यापार किया जाता है चीन के द्वारा, सतलज नदी का उद्गम स्थान है। और तीसरा है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत या चीन से जोड़ती है। तो पांचवा है माना, नीति और लिपुलेख। देखो माना, नीति और लिपुलेख, तो ये क्या करती है, उत्तराखंड को किससे जोड़ती है, तिब्बत से जोड़ती है, और इनके माध्यम से भी क्या होता है, व्यापार किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नाथुला। ठीक है ना, नाथुला सिक्किम के अंदर स्थित है, ये रहा यहाँ पर नाथुला और जल्लीपड़ा। ठीक है, तो नाथुला और जल्लीपड़ा क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और इन दोनों को ये आपस में जोड़ेगा, और यहाँ से भी क्या होता है, व्यापार किया जाता है चीन के द्वारा। ठीक है, और सबसे लास्ट में है बोमडिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार में याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अगला देखिए, प्रमुख दर्रे कौन कौन सी है, इसका विवरण दे रखा है। पहला है बुर्जिला, ये श्रीनगर को पीओके से जोड़ती है, और इसी से क्या होती है, घुसपैठ की जो गतिविधियां है यहाँ से की जाती है। ठीक है, तो जोजिला दूसरा है, इसको ये क्या करती है, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, और NH1D, ठीक है, एक सड़क मार्ग है, वो यहीं से गुजरती है। तीसरा है बारालच्छा, बारालच्छा क्या करती है, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगी, लेह से जोड़ेगी। शिपकला, शिपकला क्या करती है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। ठीक है, और इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया जाता है, और चीन के साथ व्यापार किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे देखिए, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा इन्हीं के द्वारा की जाती है, और मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है, ये आप अलग से याद रख लेना। ठीक है, और चीन के साथ व्यापार मैंने आपको बता ही दिया। अगला है नाथुला, नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, और प्राचीन रेशम मार्ग। ठीक है ना, चीन ने पहले क्या किया था, प्राचीन काल में एक रेशम मार्ग का निर्माण किया था, तो ये भी आपके नाथुला के दर्रे के द्वारा यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, चीन के साथ व्यापार पुराने टाइम में भी किया जाता था। ठीक है, जब ये रेशम मार्ग था ना चीन का, तब किया जाता था। और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर, ठीक है, इसकी यात्रा भी की जाती है इसके द्वारा। अगला है जलोपिला, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, और बोडमिला ये आपको, सॉरी, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय के बारे में। देखो, इसका दूसरा भाग कौन सा है, मध्य हिमालय। देखो, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसका एक नाम और है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा हिमालय। ठीक है, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, और इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात कर ले तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। और हाइट की बात कर ले तो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान पाया जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्याल प्याला नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रमुख दर्रों की बात कर लें तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के दर्रे आपको मिलेगा। पहले है पीर पंजाल। देखो, ये जो पीर पंजाल है ना, ये श्रीनगर को पीओके से जोड़ती है। श्रीनगर को किससे जोड़ेगी, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और बनियाल जो दर्रा है वो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है, और यहीं पर आपको जवाहर सुरंग मिलेगी, और यहाँ पर एक रोड पाई जाती है NH1A। ठीक है, यहाँ पर एक सड़क मिलेगी, ठीक है, NH1A। तो इसके बारे में हम और जानकारी देखते हैं। इस श्रेणी में ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्याला कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। शीत ऋतु के दौरान ये श्रेणी बर्फ से ढक जाती है। ठीक है, इस श्रेणी पर स्थित घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय क्या करते हैं, पशु को चराते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ घास होती होगी तो वहाँ पर जो पशु होते हैं उनको चराने में ये काम आता है। अब इस श्रेणी में बहुत सारे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कुल्लू मनाली, ठीक है, नाम सुना है, दोनों अलग अलग जगह है, ठीक है, ध्यान रखना। नैनीताल और मसूरी,
ठीक है। मसूरी के अंदर तो आईएएस वगैरह जो होती है उनकी ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है, लबासना नाम से, आपको थोड़ी जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं करेवा। ठीक है, देखो करेवा क्या होता है, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, ये कश्मीर घाटी, ये पीर पंजाल श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो घाटी है ना, वहां पर नदी के अवसाद मिलेंगे। ठीक है ना, नदी आती है, अपना अवसाद, अवसाद होता है नदी के अंदर जो मलबा होता है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नदी के अवसाद। तो वो क्या करती है इस घाटी के अंदर, ठीक है, बीच में ये लाकर इकट्ठा कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं करेवा। और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा भी आपको मिलेगी और आपको यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर केसर और चावल की खेती सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में आपको मिलेगी, क्योंकि केसर और चावल के लिए पानी भी चाहिए और उचित वातावरण चाहिए, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ऋतु प्रवास के बारे में। देखो ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है ना, तो स्थानीय समुदाय क्या करते हैं, अपने पशुओं के लिए चारे और जल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर और बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होगा कि ये पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही सर्दी आई, ठीक है ना, शीत ऋतु जैसे आई, तो वहां पर बर्फ पड़ती है पर्वतीय क्षेत्र में, तो ये वापस घाटी के अंदर आ जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। अब आगे अपन देख लेते हैं। तो अगला हमारा तीसरा कौन सा है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिवालिक क्षेत्र श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 500 से लेकर 1500 मीटर तक के बीच में पाई जाती है। और चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई होती है। और इसके विभिन्न नाम के बारे में जान लेते हैं कि स्थानीय लोग इसको क्या क्या नाम से कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको दुधवा या डांग नाम से जाना जाता है, या फिर चूरिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। और नेपाल में बात कर ले तो नेपाल में इसको दाइला नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको मिरी, अबोर और मिसमी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिवालिक जो श्रेणी है उसके निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच में, ठीक है, अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ और कालांतर में ये अवसाद से भर गया और यहाँ पर समतल घाटियों का निर्माण हुआ। देखो मैं आपको चित्र में बता देता हूँ। देखो ये आपके सामने एक चित्र है। क्या हुआ था कि जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक है, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या हुआ था, अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। ठीक है, नदी आई थी तो नदियों ने वहां पर क्या निर्माण कर दिया, अस्थायी झीलों का निर्माण कर दिया। और अस्थायी झीलों के निर्माण से किसका निर्माण हुआ, घाटी का निर्माण हुआ। और घाटी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर पानी की मात्रा भी अच्छी खासी मात्रा थी, क्योंकि नदी ने पानी भी लेकर आई थी और अवसाद भी लेकर आई थी अपने साथ, जो कि उपजाऊ मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर चावल की खेती अच्छे से हो जाती है। ठीक है, चावल की खेती क्या होती है, अच्छे से हो जाती है। और इसको पश्चिम भाग में तो क्या कहते हैं, दून। ठीक है, जैसे देहरादून वगैरह आपने सुना होगा। और पूर्वी भाग में इसको क्या कहा जाता है, द्वार, जैसे हरिद्वार वगैरह आपने सुना होगा, तो इसको कहा जाता है। वापस अपन चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को इसको दून तथा पूर्वी में क्या कहते हैं, इसको द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, ठीक है, पाटली दून, हरिद्वार, ठीक है, निहार द्वार। तो ये इनके अलग अलग नाम है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है, चावल की, क्योंकि चावल की जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौस के बारे में। चौस क्या होता है, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब इसके बीच में शिवालिक श्रेणी के श्रेणी में मानसून के दौरान, ठीक है ना, मानसून जब वर्षा आती है तो अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, चौस कहते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए, तो ये आपके कहाँ है, ये देखो ये है पंजाब, एक मिनट, हाँ ये पंजाब और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बीच में, ठीक है, अस्थायी धारा, ठीक है ना, जो वर्षा वगैरह आती है ना मानसून के समय, तो अस्थायी धारा का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चौस। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।